जय श्री माता जी। सहयोग 16 मई 2025 प्रतिष्ठान पुणे से सुबह 5:30 बजे प्रसारित मॉर्निंग सहयोगा मेडिटेशन प्रस्तुत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री माता जी।
उपस्थित सहयोगी भाई बहनों का आज के सुबह के सामूहिक ध्यान सत्र में हम स्वागत करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिक बंधन लेंगे। अभी हम ध्यान में बैठने के लिए श्री माता से अनुमति मांगेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर आज के सामूहिक ध्यान में बैठने की आप हमें अनुमति प्रदान करें। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र।
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हम नाड़ी संतुलन करेंगे। हमारा राइट हैंड भूमि माँ पर रखकर श्री माता से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारी ईडा नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। अपना राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करेंगे और यहाँ पे श्री माता से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। हमारा लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, हमारा संपूर्ण चित्त मध्य नाड़ी पर लाएंगे और यहाँ पे श्री माता से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए।
हमारा संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर लाएंगे। धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र पर, स्वादिष्टान चक्र से नाभि चक्र पर, नाभि चक्र से हमारा संपूर्ण चित्त अनाहत चक्र पर लाएंगे और यहाँ पे श्री माता से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अनाहत चक्र को शुद्ध कर हमारे अंदर श्री जगदम्बा के गुण एवं तत्व प्रस्थापित कर दीजिए। अनाहत चक्र से हमारा संपूर्ण चित्त विशुद्धि चक्र पर लाएंगे। अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र पर, विशुद्धि चक्र से हमारा संपूर्ण चित्त आज्ञा चक्र पर लाएंगे।
आज्ञा चक्र से हमारा संपूर्ण चित्त सहस्रार चक्र पर लाएंगे और हमारा राइट हैंड सहस्रार पर रखकर थोड़ा हल्का सा दबाकर श्री माता से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़कर आज के ध्यान में हमें निर्विचारिता प्रदान करें। हमारा राइट हैंड श्री माता जी की तरफ। इसी अवस्था में हम थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। इसी अवस्था में बैठकर हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। आज की अमृतवाणी है 1995 आदिशक्ति पूजा कबीला की।
Today we have gathered here to do the Kundalini Puja or the Adi Shakti Puja. There's a difference between the two. Adi Shakti is the total power of God, of His desire, while Kundalini is the one that is reflected, part which is reflected in the human beings as Kundalini. So there's a difference between the Adi Kundalini and the Adi Shakti. Adi Shakti is the Parashakti, is the power which is beyond all the powers, which controls all the powers. And one of the powers of Adi Shakti is Kundalini. For example, the Kundalini which is placed within me in the triangular bone is not totality of me. In the same way, the Kundalini which is placed within you is not the totality. Of course, it is the power which is there to give you your self-realization. It is the power that redeems you, that nourishes you, that enlightens your centers. But there are two other powers, as you know, very powerful, which are working through Ida and Pingala. And the third one is Mahalakshmi, which is in the center. Now, Kundalini's main job is to give you your self-realization, because she is your individual mother. Everyone has the Kundalini within himself or herself, reflected whatever may be the quality of that person. Now, as you see, reflections fall on everything. Say the reflection of the moon falls on the stone, you don't see any reflection. It then falls on a better reflector, say the water, then we can see the reflection. But when it falls on a mirror, which is very nicely made, say in Belgium, it reflects better. So that is how the reflection gradually goes on improving. In the same way, we have human beings who have different reflectors, but they can be improved and they can be made absolutely top class. It's possible. It depends now here, it comes the two other powers that are with us. The one power, which is the desire. Though the Kundalini, as we see, is the power of pure desire, that it doesn't want anything, but it wants to give you self-realization.
The other two powers, one of them is the mundane desire. This mundane desire, if it becomes nothing but pure desire, then Kundalini has no problems from the left side. But if it is not a pure desire, but full of other desires, for example, the first desire of human beings, which comes from animals, I think, is food. He wants food to nourish himself. But human beings don't only take food to nourish, also for the taste of it or for the beauty of it, which is innately working in them. That's why we run after food which is very good, very tasty, all kinds of ideas we have. And there's no standard. Somebody can like this, somebody can like that. But the one who understands that the taste of the food is not important and can practice it, then it works. It works wonders. Because the lowest desire, which is of food, comes under your control. If you can sometimes go without food, of course not for God, but for yourself. God doesn't want you to starve. If you can live without food, if you can enjoy every type of food, then you have done a lot to improve the path of Sushumna for the Kundalini. I've seen in many cases that Kundalini just doesn't rise. She doesn't rise. Even if she rises, she falls back. This happens when a person is very self-indulgent. He's all the time thinking of things which are not of very great importance for spirituality. Apart from this, there's another horrible one desire we have is to grab as much money as possible, to think about. This time I had a bad experience because Sahajogis came down to me and told me, Mother, they are asking if we should reduce the puja money or something. I was shocked because I never decided about it. It's all decided by the leaders. I said, I'm not concerned. Then they would like to have a bargain as you have in the shop, or maybe some sort of a sale or some sort of a thing. This is one of the greatest dangers in your ascent. For a guru, people pay millions. Here you know I'm working it out for your projects, I'm buying lands for you, I'm doing things for you, and for which you need money. But nobody comes forward with any donations. They won't. They don't understand that
It is for you I have to have all these things, not for me. And they pestered people many a times like this. Once suddenly we decided that we could have 50% payment. Immediately, so many telephone, are you going to have 50% less the bargain price? We are coming for the bargain. Is the sale uh, programming. For example, in the sale, what do? They offer you something so that they can get a lot more customers or things like that. Sahaja Yoga is just the opposite of that. You don't have to give anything, but you get a lot. But this is not for sale. This is not for sale by any chance. It is a thing where you have to pay because we have to have all these things, and I have to pay so many things which you do not. Like last time we had about, I think, 50 people who came just free. Some of the leaders know, but some of the leaders, they just go on asking like this because, I don't know, perhaps they want to save money or they want to popularize themselves among the disciples. Maybe that is the reason. So this thinking about money itself is a very detrimental force for your spirituality. Otherwise, what others are doing is the same. All the time they are thinking of money, thinking of money. Now, if you are thinking of money and thinking of earning more for Sahaja Yoga, to help Sahaja Yoga, it's all right. But it is for your own ideas. In the West, it's very common. Not in India, I must tell you. India is a poor country. But one day, Yogi told me, Mother, I need some money for the school. I said, all right, I'll give. No, he said, I'll collect. And he collected in one meeting 18 lakhs of rupees. Of course, I told him, now don't take it, I've got money to pay. Don't collect. But so much of money orientation all the time. Thinking about money, saving money. These things are absolutely against such. You can ask anyone how much I understand about money. I don't understand banking. I cannot count. Even £1,000 I cannot count. I'll count them 2,000 or 3,000. I don't know what I do. My brain goes off when it comes to money. I don't know how to count. I'm not worried about what money we have, what we have. What we have to do is, this money is here, let us do something about it. Today, I don't know why I have to tell about this gross subject, but it has been pointed out to me, Mother, you never say anything about it, and the people are getting really materialistic. That's a very sad affair. Even one person who is materialistic will have to go out of surgery. Gradually it will work that way, and you will be surprised that you are out of surgery. It is very amazing how, after getting realization also, getting on top of the world, we still live in small little holes like rats of this money business. This money has brought so much problems to our world. You can see it clearly. All this economics and all this knowledge of economics, where it has gone. Is the world better by it? There's recession going on everywhere.
everybody is unemployed. In every country you go, there's unemployment so much. This is so much. That shows that this economics is also a very artificial science and dealing with the weaknesses of human beings, not with their strength. If they could know the strength of human beings, they would have done much better than they have done so far. I'll give a simple example. Now, we have very sophisticated places in the West. Very sophisticated. You know, they have everything electrical. You push the button and everything is there. Especially in these modern planes when I travel, I don't know which one to push because they are so slim and so delicate. You see, need a special artist to do that. All this is for what? For getting more money and impressing people. But at the same time, people are fed up. When all these sophistications are on, they are fed up with computers, they are fed up with electricity, they are fed up with cement, they are fed up with all kinds of artificial things. It's a fact. Much more in the West than in the developing countries. They're just fed up. Now, this is the force. This is the strength. Why are they fed up? They are fed up because they have realized it doesn't give you joy. It doesn't give you soothing feeling. It irritates them. So it is against human mind, human character, or human civilization. Something inhuman. So now what to do? I went to America once and went to see a friend of ours. And all the houses were covered with a cow dung. I said, why do they have this cow dung all over these houses, What is the matter with them? Why don't they have nice white or another people like very much is this sand color? They said nowadays these Americans want to have cow dung. I said, cow dung for what? Because they are fed up of cement. Now they can't get so much cow dung here. So they have a special way of making cement look like cow dung. They mix up things so the color comes out like cow dung. So I said, why the cow dung of all the things? So they said that some of them went to India and they had to sleep in some huts which were covered with cow dung. So they found out logically that cow dung, if we have, it will be the most soothing color for us. And so there were articles about it, and people have started using cow dung. So what is the force now behind? What is the strength? The strength is that they want to live in natural way. They don't want to have artificial things. So they go to another extreme to have cow dung. Sahaja Yoga is in between. Now, one has to understand that whether you put cow dung or you put cement or anything, it's not going to give you joy. Say for India, people who have got cement houses are great. According to them, cement represents luxury and also wealth. But in the West,
If people see cement, my goodness, cement means to them it is something like a grave. So now, the positive thing that is in them is that they now want to live with the natural things. They want to use natural material, natural life. But to the extreme, if they go, you see, we had anti-culture like hippism and all that. It brought no luck. So to get from one end to another extreme is also not conducive to a human life. Because, and you see, a human being cannot become primitive. Even if he tries to dress up like a primitive person, his brain is modern. So, when they get fed up from one to another, they don't realize that what is the missing point. In both the things, whether you live like a rustic person or a very cementy person, any time you might live, the missing point is that in everything there is a competition. Once it starts the fashion, all right, everybody will have cane chairs, everybody is having cane chairs. Now, in this competition, they miss the point, is the joy. A person who is a realized soul will not desire whether it is cement or anything, doesn't matter, it's just the same. But it will come to his mind that all these artificial things are ruining human beings, so he cement. But he will not have hair like the primitive people. He'll not behave like primitive people. And lead a very normal, natural life. So when the mind starts thinking something about it, it will never get to the point of joy from one end to another. So they think that they are going into a balance. They are going into dharma. But my experience is different. Even those who were hippies, I know them, they used to eat like real gluttons. And they are very much interested in their comforts. And they would go to any extent of snatching anything else that belongs to somebody else. They thought they now become hippies, so they are already the landlords. Because they have given up this, they have given up that. So, the mind that suggests that to overcome your money orientation, your competition, and all these artificial things, you should change your lifestyle. But that doesn't help. Never. It's just a play of the mind from one to another. So, how to detach yourself from this idea of money orientation? Whether you wear a sannyasi's dress or you wear a wonderful, some very expensive dress, is the same to the body. You can't even see your own dress. So it's the same to the eyes. But with the mind, you start convincing yourself that now I have become a big sannyasi because I am wearing a saffron dress.
By wearing that kind of a dress, you can never get rid of this nonsense. So first thing, you have to be a normal person. There's no need to be abnormal outside. That you are deceiving yourself. If you think by changing your dress, attire, your lifestyle, you have become a great sannyasi or a great detached person from this money orientation, then I must say, don't deceive yourself. A person who is detached from within. Only 29 rupees. 6 days Vedic Maths Summer Camp. Don't calculate in a slow way. Enroll course. सहज योग क्या चीज है, ये आप में से सब लोग, अधिकतर लोग जानते हैं। बुद्धि से तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब भी हम लोग समझ नहीं पाए कि इसका तादाद में हमारे साथ पूरी तरह से होता है कि नहीं। यानी क्या हो गया जबकि आपके हाथ में वाइब्रेशंस आने लगे, ये क्या चीज है? बहुत बार मैंने आपसे बताया है, यह आत्मा का प्रकाश। अब आत्मा बोलने लग गया। अभी तक आत्मा शांत था, उसकी कोई आवाज नहीं थी, वो कुछ बताता नहीं था। वो अंदर स्थित आत्मा साक्षी स्वरूप सब कुछ देखता था, सारे अपने व्यवहार को देखता था। जागृति के बाद जब कुंडलिनी सहस्त्रार से निकल गई, तब आत्मा का साक्षात्कार हुआ। आत्मा का साक्षात्कार हुआ माने क्या कि आत्मा से बातचीत शुरू हुई। आत्मा बोलने लग गया। वो बोलता है वाइब्रेशंस के वजह से। जब तक आपकी मोटर गाड़ी खड़ी है तब तक उसके अंदर कोई हालचाल नहीं, कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे मोटर शुरू हो जाती तो झक 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 उसमें आवाज आने लगती। ऐसी सीधी बात है, समझ लीजिए कि आपके अंदर जो आत्मा है, जो आपका डायनामा है, वो चालू हो गया, वो चलने लगा। सत्य को आप सिर्फ आत्मा से जान सकते हैं और परमात्मा को भी आप आत्मा से जान सकते हैं। सांसारिक चीजों को आप इस दृष्टि से, आंख से, नाक से, कान से, सबसे जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए आत्मा की जागृति होनी चाहिए। उससे पहले परमात्मा की जो भी बात करें वो सारी व्यर्थ है, क्योंकि उस पर विश्वास भी कर लेना एक अंधता हो जाती है। लोग सब कहते हैं ये परमात्मा हो गए, वो हो गया, उन्होंने ये शुभ कार्य किए और संसार में अवतरण हुए। ऐसी ऐसी बातें विश्वसनीय नहीं होती, विशेषकर इस आधुनिक काल में, जबकि हम एक मशीन को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, साइंस को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। जिस वक्त आपका आत्मा जागृत हो जाता है तो एक नया साइंस आत्मा का शुरू होता है। अब इसके बारे में कितना भी पहला बोला जाए तो विश्वसनीय नहीं होता। आप इसे जान नहीं सकते, इसे आप देख नहीं सकते, इसको आप महसूस नहीं कर सकते, इसको आप फील नहीं कर सकते। उसके बारे में बोलना क्या? इसीलिए कबीर ने उसे कहा ये गूंगे का गुड़ है। पर तो भी उसकी सिमिली ठीक से नहीं बैठती है, क्योंकि ये गूंगे का गुड़ तो ऐसा हुआ कि जो आदमी गुड़ खाता है और जो उसको समझता है वो आदमी गूंगे से ऊंचा माना जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि आपकी एक नई चेतना, एक नई चेतना की सूक्ष्म धारा आपके अंदर बहने लग जाती है, जो आपके आत्मा से बह रही। अभी तक आप किसी भी चीज को देखते हैं
उसमें हमेशा भ्रम हो सकता है कि जैसे ये चीज है, आपने कहा सफेद साड़ी है, कोई कहेगा हाँ थी तो सफेद, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ दाग लगे हों। पक्की बात नहीं है, कोई पक्की बात नहीं हो सकती है जब तक इसका जवाब आत्मा न दे। परमात्मा है या नहीं? कोई कहेगा हाँ भाई हमारा तो परमात्मा पे पूरा विश्वास है। कैसे भाई? हम रास्ते से जा रहे थे, वहां सामने से कुछ गड़बड़ हो गई, तो हमने परमात्मा से कहा कि तुम हमें ठीक कर दो, इससे हमें बचा दो, हम बच गए। देखो परमात्मा है या नहीं। ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये इत्तेफाक हो सकता है, कोई इंसिडेंस हो सकता है, ये तो कोई विश्वास की बात नहीं हुई। हमें पैसे में घाटा आ गया, हम हनुमान जी के पास गए, उनको हमने ₹1.25 का पैसा चढ़ाया, वो हमारा मुनाफा हो गया। ये भी कोई परमात्मा का काम नहीं, ये भी कोई विश्वास की बात नहीं होती। या तो किसी से पूछो कि क्या हुआ, हम रास्ते से जा रहे थे, एकदम से उधर से एक आदमी आया, उसने हमें पहचान लिया और हमसे कहा कि भाई देखो तुम्हारे मन की बात हमने पहचान ली है और तुम ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तीसरे ने कहा कि हमारे बड़े आफत में फंसे थे और किसी ज्योतिषी ने आकर के और हमें ऐसा बताया कि भाई देखो इसका ये इलाज है, हमने कर दिया, हम ठीक हो गए। ये सब परमात्मा के काम नहीं। और इस बात से अगर परमात्मा का कुछ आप अहवाल लेते हैं और परमात्मा के बारे में आप सोचते हैं, तो आप परमात्मा के साथ भी बड़ी जागृति हैं। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसको समझने के लिए पहले अपने शक्ति को जानना चाहिए। जिससे प्रचंड सूर्य की जिसके पास शक्ति है, उसे देखने के लिए पहले अपने अंदर का आत्मा का सूर्य जागृत करना पड़ेगा। उसके बगैर आप उस शक्ति को नहीं जान सकते हैं और ना ही उसको आप प्रसारित कर सकते, उसका आप कन्वेयंस नहीं हो सकते। तो महान प्रचंड जब मनुष्य उस चीज को झेलना चाहता है जो कि इतनी प्रचंड है, उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरी शक्ति जागृत हो गई या नहीं। फिर ये भी बात होती है कि हम सोचते हैं हम उसे जागरूक कर लेंगे, हम परमात्मा को पा लेंगे। आप परमात्मा को नहीं पा सकते, परमात्मा आपको पाते हैं। ये तो ऐसा ही होता है कि एक समुद्र कहे मैं सागर को पालूं, नहीं, सागर ही आप पे ढलेगा और वही आपको पाएगा। सिर्फ आप अपने को इस योग बनाइए कि वो आपको पाए। सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्य के सामने यह है कि आत्मा की जागृति कैसे हो, आत्मा कैसे जागृत हो जिससे यह सब जाना जाएगा। वो प्रश्न तो सहज योग से अब छूट गया। सहज योग से आपके आत्मा की जागृति हो जाती है, उसमें विचार से नहीं होगा। कोई कहे कि हमने तो इतने पुस्तक पढ़े, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। हमने इतने विचार किए और माता जी हम तो इतने विचार करते हैं और क्यों नहीं हमारा हुआ। बेटे, विचार से कोई चीज आप पा नहीं सकते। मनुष्य का विचार सीमित है, हम तो असीम की बात कर रहे हैं। असीम में जाने के लिए आपको भी अपने अंदर जो असीम का स्रोत है आत्मा, उसे पाना होगा। आंख से, नाक से, मुंह से, हाथ से, बुद्धि से या किसी भी चीज से आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। आत्मा से ही जान सकते हैं और तभी आप उससे संतोष पा सकते हैं। और सहयोग का संतोष भी आत्मा का संतोष है। ये दूसरी बात है जिसे हमें जानना चाहिए। इसका यह संतोष नहीं कि हमारे शरीर ठीक हो जाए, हो जाते हैं, वो दूसरी बात। आप लोगों की सबकी तंदुरुस्ती अच्छी हो गई, आपकी विषय भावना टूट गई, बहुत कुछ अच्छा हो गया, भला हुआ, सब कुछ है, वो तो यूं ही वरदान स्वरूप। लेकिन संतोष और आनंद जो आत्मा का है, वो आत्मा से ही होता है। आत्मा ही आत्मा से संतुष्ट पाता है। जब तक आपका आत्मा जागरूक नहीं है, आप दूसरे जागरूक आत्मा का आनंद उठा ही नहीं। विचारों से जो कुछ भी आनंद होता है, जिसे लोग आनंद समझते हैं, वो आनंद नहीं है, वो सुख की भावना है, क्षणिक। आनंद जो है वो दूसरी चीज है। आनंद ना तो सुख ना दुख, बीच में एक अत्यंत शांत चित्त। न तो वो भावना है, न तो वो विचार है। क्योंकि
जब आप विचारों से ही परे हैं तो आपके अंदर जो बहता है, अंदर ऐसा एक स्रोत सा बहता है, और जो सारे शरीर और सारे ही मन, बुद्धि, अहंकार आदि सबको पुलकित कर देता है, वो एक आनंद है। और वो चीज, उसके बारे में जो बात करे, वो किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं जब तक आपके अंदर वो चीज बही नहीं। जब तक आपने आनंद का अनुभव नहीं लिया, सिर्फ बातचीत से कोई कैसे समझाए आपको, उस आनंद को अंदर आकलन करने के लिए, अंदर उसको महसूस करने के लिए आपके अंदर जो आत्मा की ज्योत है, वो जब तक नहीं जलेगी, आप उसके प्रति बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहेंगे। उसको आप जान नहीं सकते। आप चाहे उसके बारे में कुछ सोच लें, समझ लें, मन का संतोष कर लें, लेकिन वो झूठ है, सच नहीं। सहयोग से आपकी आत्मा जागृत हो जाती है। अब दूसरी स्टेज शुरू होती है कि आत्मा का प्रकाश और हमारा अंधियारा। जब वो प्रकाश बढ़ने लग जाता है तो लोग देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस में अंधियारा है, चारों तरफ अंधियारा है। ये अंधियारा जो है वो आत्मा के प्रकाश को दबाए जा रहा है। आत्मा की ओर करें। अनेक इसके तरीके हैं कि अंधियारे को से दूर हो जाए। जब इस कमरे में अंधियारा था तो हम लोग सोचते थे कि अंधियारा ही सत्य है, उसी को सत्य समझे थे, अंधियारा है। उसे डर के हाथ पकड़ पकड़ के अंदर आ रहे थे। जब यहाँ रोशनी हो गई तो समझ लिया कि अंधेरा जो था वो मिथ्या है, वो सब मिथ्या है। जब प्रकाश हो जाता है तब यह सारी संसार की बातें मिथ्या लगने लगती है। अंधेरे में लोग देखते हैं यहाँ भूत है, यहाँ राक्षस है, यहाँ प्रेत है, यहाँ पर ये है। जब प्रकाश हो जाता है तब सिवाय परमात्मा के सिवाय और कोई चीज नहीं दिखाई देती, सिवाय ब्रह्म के सिवाय। ब्रह्म माने यही जो आपके अंदर से बह रहा है, यही ब्रह्म की सत्ता है। यह सत्ता है परमात्मा की जो बह रही है आपके अंदर से। यही सत्ता सारे कार्य को करती है और कोई सा भी कार्य मनुष्य नहीं करता, ये सत्य है। किंतु कहने मात्र से और मेरा परम विश्वास परमात्मा में है, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने को झूठ में नहीं रखना है, अपने को झुठलाना नहीं चाहिए। अपने साथ कोई सा भी दगा करना किस काम का होगा। अगर गूगल आपको नहीं ढूंढ पा रहा तो आपका कस्टमर आपको कैसे ढूंढ पाएगा? कैसे आपकी सेल बढ़ेगी? कैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा? नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप खुद अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। इस बारे में मैं बहुत जल्द एक वेबिनार करने वाला हूँ। ये वेबिनार हिंदी में होगा, 90 मिनट चलेगा और बिल्कुल लाइव होगा। वैसे तो इस वेबिनार के लिए मैं कम से कम 1000 रुपए चार्ज करता हूँ, लेकिन आज ये वेबिनार आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक बटन है, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और मिलिए मुझसे मेरे वेबिनार में। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं आसान हिंदी भाषा में। हम बड़े साधु हो गए, ऐसे कहने से भी क्या मिलने वाला है? अरे जो असली है उसको पाने से ही तो असली अंदर में मिलने वाला है ना। नकली चीज में आपको भी क्या संतोष होने वाला है? इसलिए सहयोग में आप लोग काफी प्रगति कर गए, इसमें कोई शक नहीं। ये लोग पार पैदा हुई है ना, इनको तो आत्मा का प्रकाश है ही इनके अंदर, अपने मजे में है। और जिसने जिसने ये पाया था उसने आत्मा की बात करी, परमात्मा की बात करी। किसी ने उनको समझा नहीं, उनको पत्थरों से मारा, उनको क्रूस पे लटका दिया, उनको जहर दिया, उनको बहुत सताया। आपको भी थोड़ी तकलीफ तो होनी चाहिए, नहीं तो आप समझिएगा क्या। लेकिन आत्मा का जो आनंद है, जब आदमी उसको उठाने लग जाता है, जैसे कि दानत है आदमी की, आत्मा है, देता है, ले जा, ले, लूट, जितना चाहिए ले, भर तेरे अंदर, कितना चाहिए, जितना लूटोगे उतना ही आनंद आएगा। कंजूस आदमी है, वो अपनी कंजूसी को बहुत
मजा उठाता है कंजूसी का। ये मैंने पैसा बचा लिया, वहां मैंने पैसा बचा लिया। कोई मारने धारने वाला आदमी वो सोचता चल इसका इतना पैसा मार लिया। अच्छा जरा से बैठो तो, अभी ठहरो तो, अभी सबसे बातें करेंगे। निर्मला उठे जरा, ये ना वक्त ऐसे काढून। अब जो आदमी कंजूसी को सोचता है कि भाई मैं बड़ा भारी, मैंने ये काम कर लिया, कोई दुर्गुणी होता है समझ लीजिए। औरतों में जिसको बड़ा शौक है वो कहता है चलो इस औरत को भी फंसा लिया, उसको भी फंसा लिया, इससे भी पैसा मार लिया, उससे भी पैसा मार लिया, इसको भी ठिकाना, उसको वो एंजॉय करता है। देखिए आप संसार में ये भी कोई एंजॉय करने की चीज है, कितना क्षणिक है सारा। मैंने ये जीत लिया, मैंने उसको पटक दिया, मैंने उसको मार लिया। अब दूसरी चीज देखें एंजॉय करने की, कि मैंने ये दे दिया, दे गया, जान दो, जिसको कहते हैं कि जनरॉसिटी का एंजॉयमेंट। हर दे, लेने का नहीं, देने का। ये आत्मा से हो सकता है। इसके उल्टी सब चीजें। देने का एंजॉयमेंट लो, प्यार का एंजॉयमेंट लो कि मैंने उसे प्यार किया, मैंने उसे प्यार दिया। प्यार का एंजॉयमेंट लो। अपना महात्म्य बहुत लोगों को है, मैं, मुझे ये है, मैं। जहां मैं की जगह आ जाएगी तू है, तू। उसका मजा उठाओ, क्या आता है, झुकते चले जाता है आदमी। क्या मजा आता है झुकने में भी और इस घुलने में भी। ये आत्मा के आनंद है, इनको जोड़िए। छोटे छोटे अनेक ऐसे आत्मा के आनंद है। इस आत्मा के आनंद को हम जोड़ना नहीं जानते, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा जागरूक ही नहीं है। लेकिन आत्मा जागरूक होने पर भी अगर हम उसे नहीं जोड़ पाए तो हमें लोग क्या कहेंगे? हम क्या जोड़ रहे हैं? सहयोग में बहुत से लोग यहाँ 6-6, 7-7 साल से आ रहे हैं, 6 साल से आ रहे हैं। क्या जोड़ा हमने? आत्मा का आनंद। अभी हम लंदन में बहुत बड़े प्रोग्राम हुए और काफी लोग वहां आ गए, लेकिन हमें वहां एक साहब हैं, वो बहुत हमारी मदद करते हैं। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, बड़ी रुचिकर लगी। रात का वक्त था, बहुत देर हो गई, उसके घर में इतनी जगह भी नहीं थी, बहुत सी भीड़ भरी हुई थी और सब लोग बैठे थे। फिर मैंने कहा था चलो अब जाएंगे घर, और सब लोग, मैं ऊपर चली गई, जिससे मैंने सोचा सब लोग चले गए। जब चले गए तो दूसरे दिन वो जरा से मुरझाए हुए। हमने कहा क्या हो गया? पहले माँ, मैंने सबके लिए खाना बना के रखा था, आपने सबको खाना क्यों नहीं दिया? मेरी तबीयत खुश हो गई, बिल्कुल इतनी तबीयत खुश है कुछ पूछिए नहीं। कुछ उन्होंने तौला नहीं, कोई उसमें सोचा नहीं रुपया कितना खर्च होगा क्या नहीं। बड़ा तौल समझ के हम लोग संतों की सेवा करते हैं, बहुत सोच समझ के। और भगवान भी सोच समझ के ही आपकी सेवा करेगा। जब संतों की सेवा करना है तो बड़े सोच समझ के, और जब शराबी कबाबियों की करना है तो बहा के। जब आत्मा में आप लीन हो गए, जब आत्मा के आनंद को आपको तौलना है तो संतों की सेवा में लगे, संतों को पहचानिए। जो भक्त जन हैं उनकी सेवा करिए, और जो अभक्त है उनसे दूर भागिए। उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी आप जड़ हैं। आप जड़ता से सब चीज जोड़ते हैं। आप ये सोचते हैं कि इनसे हमारी रिश्तेदारी है, इनसे हमारा पैसा है, इनसे हमारा बिजनेस है, इनसे ये है, इसलिए इनके लिए हमें तो खूब करना चाहिए। और जो संत जन है उनके लिए हम नहीं करना चाहिए। कोई गरीब आदमी है, चला रहा है, उसकी अगर आपको सेवा करनी है तो कोई इसलिए थोड़ी करनी है कि वो गरीब है, इसलिए करनी है कि वो हमारे अंदर, हम भी गरीब हैं। अब हमने सोचा कि नहीं साहब इसकी हम सेवा कर रहे हैं, हमने गरीबों की सेवा करी। ऐसे लोगों को परमात्मा कभी नहीं मिल सकती। आप कौन होते हैं किसी की सेवा करने वाले? बड़ा भारी अहंकार है मनुष्य के अंदर में। वो सोचता है इसकी सेवा कर रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं। सेवा तो ऐसी चीजें बहती है, आनंद है उसका, आनंद से वो बहती रहती है। उसका कितना आनंद है, मैं आपसे क्या बताऊं।
मेरे अंदर से सारी भावनाएं हर समय हर पल बहती रहती। और जब मैं देखती हूँ कि आप लोग उससे वंचित हैं तो बड़ा दुख लगता है मुझे। मैं सोचती हूँ किस तरह से ये अत्यंत आनंद की लहरें आपके अंदर से बहना शुरू होंगी। दो भाई, करो भाई, देते रहो। उसका भी कोई जोड़ होता है। लेते वक्त तो हम जोड़ते नहीं, देते वक्त हम इतना क्यों जोड़ते भाई? बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी आप तो कोई देखते नहीं, सब कोई देते रहते। हाँ, बड़े बड़े साधु संतों ने मुझसे कहा। मुझे आज सुन के हंसी कि कहने को तो साधु संत है और जोड़ किसका बिठा रहे। हिसाब किताब नहीं आता साधु संतों को। हम लोग भी अपने जीवन को उस तरह से बनाए जिसके लिए आपने अपने को चुना है और उसका वर्ण किया है। आपने चुना है कि आप परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे। आपने चुना है। मैं Are you a retired education sector professional, maybe a school teacher, college teacher, principal, head of department, any of those? You want to continue making the massive impact you had and contribute to the future of India, of young India, of education while continuing to be retired? Then let me share with you an amazing opportunity to become an independent director and get appointed to the boards of listed companies, because Indian education sector, edtech companies, all of this is undergoing a huge revolution, right? And so many IPOs are coming up. And by the way, you're not restricted to getting appointed on the board of only education companies. It could be on any company. Do you want to know how you can capitalize on this opportunity? Then register right now and attend our free 9-hour live training where we can show you how to get appointed to the boards of listed companies as an independent director. इस संसार में जो सबसे बढ़कर के माया है वो है पढ़त मूर्खों की। पढ़त मूर्ख उन्हें कहते हैं जिनके लिए कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। और इसीलिए मैं किताब लिखने में भी बहुत डरती थी। और जब किताब लिखने का सोचा भी है तो भी ऐसे महामूर्खों के हाथ में वो नहीं पड़नी चाहिए। वे लोग उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कोई इंसान किसी भी देश में नहीं जाता है और झूठी बातें सारी दुनिया में बताता है कि मैं वहां गया था, फिर वहां पे ये देखा, फिर वहां ये था, फिर वहां वो था, फिर ऐसा हुआ, और फिर किसी ने ये कहा था, उसने वो कहा था। अपनी कोई उनके पास प्रचिति नहीं होती। लेकिन आप जो सहयोगी हैं, आप सबको इसकी प्रचिति आई है। आपके अंदर से वाइब्रेशंस फूटे हैं, माने ये चैतन्य बह रहा है। आपको इसका अनुभव आया है कि चैतन्य क्या चीज। आप एक बड़े भारी स्थान पे बैठे हो। वो लोग बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, इसी चैतन्य के बारे में बता सकते हैं, बहुत बड़े श्लोक पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको अनुभूति इतनी भी नहीं हुई और वो परमात्मा के राज्य से अभी बहुत दूर है। आपकी एंट्री हो चुकी है। उसका एक विशेष कारण है। आपने पढ़ा होगा कि गणेश जी का जन्म सिर्फ उसकी मां ने ही किया था। अपनी सृष्टि रचना से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया था। खुद मां ने ही ये सब किया था, इसलिए कि बाद में वो पिता को जान सके।
और उसको एक विशेष शक्तिशाली बनाया कि उसकी और ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नजर उठा करके भी न देख सके, इतना वो शक्तिशाली था। एक विशेष रूप का वो बालक था। और उसी की पुनरावृत्ति आज इस कलयुग में हुई है। आपको भी मैंने अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है, एक विशेष रूप से। इसीलिए आपके अंदर वाइब्रेशन छूट रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अपनी इज्जत करते हैं, अपने को समझते हैं कि कोई विशेष चीज हमने पाई है और उसी विशेष तरह से हमें रहना चाहिए, अपने जीवन को उसी तरह से बनाना चाहिए। आपका स्थान देवलोक से भी ऊंचा बना है। आपका वो स्थान है कि आपसे तो देवलोक भी ईर्ष्या करे। किसी देवों ने इस तरह से उंगलियों के इशारे पे जागृति नहीं थी, गणेश छोड़कर। किसी भी साधु संतों से ये कार्य नहीं हुआ था जिन्होंने हजारों साल की तपस्या की हुई है। इतना ही नहीं कि तुम लोग पार हो गए हो, पर इशारे पर कुंडलिनी उठाते हो और हर एक की कुंडलिनी को जांचते हो कि ये कहाँ है और कैसे। लेकिन इतनी बड़ी चीज पा करके भी आप लोगों ने अपनी इज्जत नहीं की। या तो हमारा नसीब खोटा है कि हमें खोटे ही सिक्के मिले, वो चल ही नहीं सकते। आधा अधूरापन इतना अधिक है कि कभी कभी मेरा मन ये चाहता है कि बंद कर दें इस सहयोग को, अब खत्म करें। डांटते भी हैं, कहते भी हैं, प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं कि सिर्फ जरा स्टेडी हो जाओ। चित्त तुम्हारा कहाँ बहक रहा है? आप जानते हैं कि आपके हाथ से हजारों लोग ठीक हो रहे हैं और हो सकते हैं आपकी बीमारियां भागें। परमात्मा की जो सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग जो प्रेम शक्ति है वो आपके साथ साथ हर समय घूम रही है, आपको सहारा दे रही है। आप गलतियां भी कर रहे हैं, वो देख रही है। आप झूठ बोलते हैं, वो भी देख रही है। और आप माँ की निंदा करते हैं, वो भी वो जान रही है। और आप बहुत छिछोरेपन से रह रहे हैं,